हाँ, तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोगों को समझना है कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन अ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कितने तरीके से हो सकते हैं, या एग्जाम में कुछ पूछ लिया वगैरह या कुछ भी, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको समझने का तो बेस्ट तरीका यही है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम दो लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ दो लाइंस खींच रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। वेट, हाँ, मान लेते हैं कि ये दो फिक्स्ड वॉल्स है, ये और ये फिक्स्ड वॉल है, बाउंड्री है ये, ठीक है। इसके बीच में मान लेते हैं कि अगेन एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इन दो वॉल्स के बीच में या दो बाउंड्री के बीच में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये कितने तरीके से, ठीक है, वेव्स फॉर्म कर सकती है, कितने तरीके से ये जो स्ट्रिंग है ये स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म कर सकती है, ये हम लोगों को सीखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसके जितने केसेस है वो समझते हैं, इसका जो फॉर्मूलास है वो बनाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं आज वो हम लोग भी करेंगे ट्राई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस जो है, सबसे पहला केस वो यही है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है कि इसमें मान लेते हैं कि एक वेव फॉर्म हो रही है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये एक वेव इस तरीके से फॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक वेव इसमें फॉर्म हो रही है। अच्छा, तो आप अभी देखो, जो हमने ग्राफ बनाया था कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, राइट। जो हमने अभी ग्राफ बनाए थे कुछ ऐसे ग्राफ्स थे, है ना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 0 था, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या था, ये था λ/4, यानी कि वही π/4 ही समझ लो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, उसके बाद वाला पॉइंट क्या था, उसके बाद वाला पॉइंट था λ/2। इसके बाद वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यहाँ पर आई गेस 3 λ/4, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था, यहाँ पर ये था लैम्डा, ठीक है। ये पॉइंट था लैम्डा यानी कि पाई, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, लैम्डा था यानी कि पाई हो गया ये, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स थे, ठीक है। ये एक आया था, ठीक है, ये एक आया था, फिर ये एक आया था, फिर ये एक आया था, फिर ये एक आया था, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये पाई के बराबर था, ये टोटल डिस्टेंस जो था ये पाई के बराबर था। अगर ये टोटल डिस्टेंस पाई के बराबर था, ठीक है, तो अगर हम इसका हाफ कर दें, ठीक है, अगर हम इस टोटल डिस्टेंस का फॉर एग्जांपल मान लो कि हाफ कर दें, हाफ लेंथ अगर हम कर दें, यानी कि ये लेंथ, इतनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये टोटल डिस्टेंस पाई होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं π/2 या λ/2, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि लैम्डा है, तो हाफ लेंथ क्या होगा, हाफ लेंथ इसका होगा λ/2, ये लिख सकते हैं। हाफ लेंथ को हम λ/2 बोल सकते हैं। अब ये जो हाफ लेंथ है, ये देखो, ये जो हाफ लेंथ है, ठीक है, ये देखो, यहाँ देखो, ये तो वही हुआ हाफ लेंथ, देखो ये भी तो हाफ लेंथ के ही बराबर हुआ, देखो ये और ये कंपेयर करो, सेम ही तो है। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर बनाए, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके बनाए, ठीक है, उसके बाद ये जा रहा है इधर से ऐसे, और ये फिर ऊपर से जाएगा, देखो यही तो है हाफ लेंथ, यही पोर्शन तो है हाफ लेंथ, इसी को हम बोल सकते हैं λ/2। तो इस पोर्शन का जो लेंथ है, इस टोटल वेव का जो लेंथ है
इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं लेंथ को λ/2। यानी हमको इससे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई। वो एक अच्छी चीज़ ये समझ में आई कि अगर एक वेव है, ठीक है, अगर इस तरीके का सबसे पहला अगर ये इस तरीके का वेव बनता है, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 के बराबर होता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ठीक है। ये हाँ, ये λ/2 के बराबर होता है। एक मोड, इसको मोड बोलेंगे हम, ठीक है। ये एक मोड हुआ, ये एक मोड हुआ, ठीक है, ये एक मोड हुआ, तो इसको मोड बोलेंगे। एक मोड जो है वो λ/2 के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम इसी का लेके कर रहे हैं, ओके। अब देखो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसको बोलेंगे क्या, पहले इसका टर्म क्या है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, इसका नाम रहेगा फंडामेंटल मोड, ठीक है। पहला वाला जो स्ट्रिंग है, जो वेव बनेगा, इसको फंडामेंटल मोड बोलेंगे। अब हमको इन सारे मोड्स की ये जो वेव ये जो वेव बन रही है, इसकी हमको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। हमको फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है इन सारे वेव्स का, अलग अलग केसेस में, कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम बना सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशन हम यूज़ करेंगे वो ये वाला रिलेशन होगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। इस रिलेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी का हमने सीखा था, बहुत डिटेल में सीखा था। इसका फॉर्मूला होता है टेंशन बाई म्यू। म्यू किसको बोलते थे, मास पर यूनिट लेंथ को। म्यू किसको बोलते थे, मास पर यूनिट लेंथ को, ठीक है। तो ये था हमारा म्यू। अच्छा, तो ये हो गया, और इसके नीचे है लैम्डा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ से हमको यूज़ करके लैम्डा का यहाँ पर हमको एक रिलेशन बनाना है कि हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्मूला आया यहाँ पर, ये टोटल लेंथ जो है वो λ/2 के बराबर है। इसको अगर हम यहाँ बाहर निकाल लें, ये जो टोटल लेंथ है ये λ/2 के बराबर है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2L, 2 लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैम्डा के जगह फंडामेंटल मोड के लिए 2L लिख सकते हैं। अब इन सब को अगर साथ में हम कंबाइन कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी का हमको रिलेशन क्या मिलेगा, √μ डिवाइड बाई दिस या लैम्डा, जिसका मतलब यही हुआ बेसिकली। तो ये जो है नीचे आ जाएगा, जब इंटू करेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये निकल के आया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट मोड विच इज़ द फंडामेंटल मोड। तो इसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर ये फंडामेंटल मोड है तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्टैंडिंग वेव। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्टैंडिंग वेव वो ये है, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टार्टिंग, ठीक है। आई एम श्योर ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। कोई डाउट है तो पूछो। अभी ये क्लियर हो जाएगा तो आने वाला जितना भी अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरे क्लास में, आपको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आराम से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। नहीं सर। ओके ओके। तो चलो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसके बाद देखो, बहुत इजी लगेगा, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना बस, क्योंकि अभी देखो मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा सब कुछ और एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। इसको बस याद रखना, बाकी सब अपने से याद रहेगा, ठीक है। इसको बस याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट होगा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो सेकंड मोड हम बनाएंगे उसका नाम रहेगा फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, या फिर इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अभी एक दो चीज़ का ध्यान दो, देखो ये थी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ये है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, वो तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा नाम फर्स्ट है। क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये अगर सेकंड है तो ये फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इस तरीके का एक अगेन बाउंड्री रहेगा और इसमें दो नोट्स बनाएंगे। इसमें अब हम लोग दो नोट्स बनाते हैं। ओके, दो नोट्स आपका बन गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दे दो, एक चीज़ और समझ लो। अच्छा, यहीं दिखाते रहे बेटा, इसी में तो होगा कि दिखाए थे ना, कहाँ गया? हाँ, ये इसमें देखो, एक चीज़ और देखो आप। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक टोटल पाई था, तो इसका हाफ जो हो गया वो हो गया पाई बाई 2 या लैम्डा बाई 2। हाफ रिलेशन जो हो गया, जो ये बताया था मैंने, लैम्डा बाई 2 हो गया। ये जो हाफ रिलेशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाफ रिलेशन है, ठीक है, ये जो हाफ रिलेशन है, ठीक है, ये इसको क्या बोल सकते हो? यहाँ से यहाँ तक का हाफ रिलेशन है ना, देखो इसको देखो और इसको देखो, ये हाफ रिलेशन है। तो इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स क्या है? ये दोनों पॉइंट तो नोड्स है ना, ये दोनों तो फिक्स पॉइंट है, नोड्स है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट बिटवीन टू नोड्स और टू एंटाई नोड्स, टू नोड्स और टू एंटाई नोड्स इज लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और एक चीज़ इसमें देखो, यहाँ पर दिखा दे रहे, और एक चीज़ देखो, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर और इधर। ठीक है, तो इसका रिलेशन हमने अभी देख लिया, ये था विच वॉज लैम्डा बाई 2। ये डिस्टेंस जो था ये दो नोड्स के बीच का था। अब व्हाट इफ हमको रिलेशन बनाना है बिटवीन अ नोड एंड एंटाई नोड, तो ये एंटाई नोड है यहाँ, ये नोड है यहाँ, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? तो ये जो रिलेशन है ये इसका भी हाफ होगा, इसका भी ये वाला रिलेशन हाफ हो जाएगा। ये लेंथ अगर टोटल L है तो ये लेंथ इसकी भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन बोलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड वन एंटाई नोड, तो ये क्या होगा? इसका भी हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ लैम्डा बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। तो ये दो रिलेशंस थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, MCQ रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया, हम फर्स्ट ओवरटोन में हम आ गए। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, इसका भी वैसे ही करके हम लोग रिलेशन बैठाएंगे। ठीक है, सेम इसका भी हमको फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो फॉर्मूला तो वही डालेंगे, ये बाई ये, वेलोसिटी बाई लैम्डा। वेलोसिटी के लिए हम लोग को मालूम है T/μ, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा, है ना। लैम्डा के लिए यहाँ पर ये रिलेशन हमने देखा था, ये और ये, है ना। इसकी लेंथ क्या है? ठीक है, इसकी टोटल लेंथ क्या थी? ठीक है, ये लेंथ था लैम्डा बाई 2, है ना, यही तो लेंथ था लैम्डा बाई 2, तो ये भी उस हिसाब से लैम्डा बाई 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ होगी, ये जो टोटल लेंथ होगी L, ये क्या होगी? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। डेफिनेटली इसको काट सकते हो, 2 से 2 काट सकते हो, लैम्डा बचेगा, बट एक ट्रिक सिखा रहे हैं, ऐसे करके लिखना, काटने मत जाना। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं, इसको उठा के यहाँ सब डाल देते हैं, कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला। तो
इसका जो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का, वो क्या मिलेगा, टी अपॉन म्यू 1 अपॉन लैम्डा, मतलब कि 1 अपॉन दिस। तो अच्छा, यहाँ से लेंथ का रिलेशन पहले निकालना है, सॉरी, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 2, सो देयरफॉर लैम्डा तो निकालना पड़ेगा ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l/2, 2l/2, हाँ, लैम्डा मिल गया 2l/2। अब यहाँ पुट कर सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा के लिए क्या लिखेंगे, 2l/2, ठीक है। तो 2l नीचे रहना चाहिए और 2 जो है वो ऊपर चले जाना चाहिए। तो ये निकल के आया फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक वेव, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन, ये रिलेशन निकल के आया इसका, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, देखो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी क्या था, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी वो ये थी, ये दिस वाज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको नोटिस करो, क्या ये इसका डबल नहीं है, अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूँ, इसमें अगर मैं इंटू 2 कर दूँ तो क्या इसके बराबर बनेगा, देखो अच्छा से बन जाएगा, है ना, इसीलिए इसको नहीं काटा। तो ये जो है ये रिलेशन सही पकड़ ले, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक की डबल होती है, तो थर्ड हार्मोनिक जो होगी वो ट्रिपल होगी, फोर्थ क्या होगी, समझ गए होगे, अब 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये याद है तो सब याद रहेगा, है ना। तो अगर 3 है, टोटल 3 मोड्स हैं, अगर 3 मोड्स हैं तो वही λ/2 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 क्या हो जाएगा, 3 λ/2, है ना। तो इसका लेंथ निकल जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगा, है ना। तो L यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। अब इसको उठा के इस फॉर्मूला में हम डाल देंगे, ये जो फॉर्मूला है ये वही हो जाएगा, वही देगा हमको T/μ, ये हो जाएगा इसका 3 टाइम्स बाई 2L इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको क्या बोलेंगे तब हम, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सेकेंड ओवरटोन बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करते 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 ये 3 का हमने निकाला, 4 वेव बन सकती है, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते करते लिमिट कहाँ है, लिमिट मान लो n वेव्स बन गई, लिमिट तो n में है ना, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ वेव्स बन गई फॉर nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं n नंबर की बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी, इतनी बन गई, ठीक है। तो nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं n-1 ओवरटोन, है ना। जैसे सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो थी, जैसे सेकेंड कहाँ गया, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो थी उसको हम क्या बोल रहे थे, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे थे, उसी तरह थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को सेकेंड ओवरटोन बोल रहे थे। उसी तरह अगर nth की बात करेंगे तो nth में हम क्या बोलेंगे, n-1 ओवरटोन। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, जैसा दिया रहेगा रिलेशन एग्जाम में, ठीक है। यानी कि वही यहाँ पर अगर वही 2 बाउंड्री है, इसके बीच में कितनी बना सकते हैं, कितनी ही वेव्स बना सकते हैं, ऐसे 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 कितनी बन जाएगी, उसके बाद डॉट 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 एन तक, क्वेश्चन मार्क, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो सेम ये हो गया, ये एक रिलेशन क्या था, 1, 2, मतलब हाफ रिलेशन इसका क्या था, इसका रिलेशन जो था λ/2 का था, ठीक है। एक वेव में λ/2 का रिलेशन था, तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल कितने नोड्स बन रहे हैं, यहाँ पर मोड्स बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल जो मोड्स बन रहे हैं वो n नंबर ऑफ मोड्स बन रहे हैं। तो n नंबर ऑफ मोड्स के लिए लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ हो जाएगी n × λ/2,
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकाल लें तो क्या हो जाएगा 2L/n। अब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बाई लैम्डा, यानी कि ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होगा, ये अगेन ऊपर नीचे होगा, तो ये n ऊपर ही जाएगा और 2L नीचे आएगा। देखो अपने आप रिलेशन बन गया। देखो n नंबर के लिए कितना हो गया, n हो गया, n टाइम्स हो गया। 1 के लिए 1 था, 2 के लिए 2 था, 3 के लिए 3 था, 4 के लिए 4 होगा, n के लिए n हो गया। देखो अपने आप रिलेशन बन गया। तो मतलब ये बेसिक फार्मूला है, n टाइम्स के लिए कितना हमको लगेगा, ये फार्मूला बनेगा n के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया मोड्स हम बता रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हम बता रहे हैं। जब स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है, जब दोनों तरफ से फिक्स्ड है, यहाँ भी एक बाउंड्री है, यहाँ भी एक बाउंड्री है, दोनों से फिक्स्ड है, तब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मान लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो एक एंड से फिक्स्ड है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। अगर एक एंड से फिक्स्ड है तो उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है। मतलब वही फंडामेंटल हार्मोनिक वैसे करके सेकंड थर्ड करके हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर पहली मोड, फर्स्ट मोड इस तरीके से बनेगी। देखो फर्स्ट मोड इस तरीके से बनेगी। अब ये कंप्लीट तो होगी नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है यहाँ। तो ये कंप्लीट करने की जहाँ जगह नहीं बची, ये वेव कंप्लीट हो नहीं पाएगी, ठीक है। अगर ये कंप्लीट होती तो इस तरीके से कंप्लीट होती, बट यहाँ से इस पार्ट से तो जगह है नहीं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट इस पार्ट का आधा हुआ है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस पार्ट का आधा हुआ। टोटल लेंथ फर्स्ट मोड में कितनी होती थी, λ/2। तो ये जो हाफ लेंथ है ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ λ/2, यानी कि λ/4। तो ये होगी इसकी लेंथ, यानी कि यहाँ से लैम्डा हमको मिल जाएगा 4L, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, ठीक है। v को v ही रहने देते हैं अभी के लिए। वो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बट अभी नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। v को v ही रहने देते हैं और लैम्डा के लिए क्या लिख सकते हैं 4L, यानी कि ये हो गई फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। और इसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी को अगेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट में वही काम करेंगे, 2 मोड्स बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 मोड्स बन नहीं पाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग मतलब बाउंड्री नहीं है उतनी बड़ी। तो पहला बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा, पहला बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो पहला बन गया इसकी लेंथ हमको मालूम है। सर ये ऊपर वाला समझ में नहीं आया, ये हाफ ये वाला मतलब λ/, हाँ वो वाला। अच्छा देखो, इसको देखो, ये वाला तो आया ना समझ में। ये जो टोटल लेंथ है ये λ/2 है, ये समझ में आया तो तुमको। हाँ सर, ये λ/2 ये टोटल समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। देखो ये वाली बाउंड्री जो है यहाँ पर नहीं है ना। तो ये वेव कंप्लीट नहीं हो रही है, यहीं पर स्टॉप हो गई, ठीक है। रुको देखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किया है कि तो ऐसा कुछ डायग्राम है, यहाँ बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो ये वेव ऐसे गई है,
ठीक है, ऐसे जा रही है, यहाँ बाउंड्री नहीं है, ये वाली बाउंड्री जो है यहाँ नहीं है। तो ये जो वेव है ये इसकी हाफ वेव हुई। देखो इस वेव को ही तुम देखो, छोड़ो अच्छा हाँ, समझे समझे। इसी वेव को देखो, अगर यहाँ से हम ये वाला बाउंड्री हटा दें, ये हट गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, अब देखो ये हाफ हो गया कि नहीं हुआ? हाफ हाँ वेव हुआ ना, यानी कि टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ था, ये जो टोटल लेंथ था ये लैम्डा बाई 2 था, ये वाला टोटल उसका लैम्डा भी बाई 2 हाफ। था, और ये इसका हाफ हो गया, ये लैम्डा बाई 4 हो गया। तो इस वेव का, इसका जब हम फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल लेंथ का बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा हाँ, आपस में। तो ये दोनों जुड़ के, अब हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जुड़ के इतना आएगा 3 लैम्डा बाई 4, इसको एलसीएम लेके ऐड कर देना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये लेंथ आएगा। अब इसका जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो अगेन वही फॉर्मूला बैठाएंगे, v बाई लैम्डा, v के जगह v, लैम्डा की जगह इसको डालेंगे तो क्या होगा? 3, ये हो जाएगा लैम्डा, अच्छा लैम्डा नहीं निकाला, यहाँ लैम्डा निकालना पड़ेगा, सॉरी, वही देख रहे हैं हम। हाँ, तो यहाँ से लैम्डा हमको क्या मिलेगा? 4l/3 मिलेगा, है ना, लैम्डा यहाँ से 4l/3 मिलेगा। हाँ, अब 4l नीचे होगा, 3 ऊपर चले जाएगा, यानी ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी हमारी सेकेंड मोड की, मतलब कि इस वाले मोड की, 1.5 मोड की, ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी हमारी इस मोड की, यानी 1.5 मोड की, ठीक है। तो अब इसको देखो अच्छा से, ठीक है, इस पार्ट को देखो अच्छे से, ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो, ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, ये भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही है ना, और ये जो है ये 3 टाइम्स है इसका, है ना, 3 टाइम्स है। तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को F0 से मान लो हम डिनोट कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी हार्मोनिक वेव्स बन रही है? 3 है ना, ये 3 है, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 3rd हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ये 3rd हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है ना, और 3rd हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन, 3rd हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन। तो अगर ये 1 था, ये 3 है, तो नेक्स्ट वाला जो है वो आप समझ ही सकते हो क्या होने वाला है। 1 था, ये 3 है, तो नेक्स्ट 3 में और 2 जोड़ दो, 5, यानी कि हम ऑड नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिल रहा है फ्रीक्वेंसीज का, वो ऑड नंबर में मिल रहा है। देखो सर, वेव जो है वो वापस से वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सुपर पोजीशन में चला जा रहा है सर। हाँ, सुपर पोजीशन में चले जा रहे हैं, ये सुपर पोजीशन ही है, स्टैंडिंग में तो होगा नहीं बिना सुपर पोजीशन के। अच्छा, तो सर वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है ना सर, या फिर पहले से वैसे ही था? नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। अब इस तरीके का बनाते हैं, ये 1, ये 2, ये इनकम्प्लीट, ओके, अगेन 1, ये 2, ये इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ये अच्छा, अगेन लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, ठीक है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, टोटल लेंथ इज L, L इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, विच विल गिव अस, क्या हो जाएगा, 4, 1 2 4 1 5 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ से L निकाल लेते हैं, ये क्या होगा? सर 5 लैम्डा बाई 4 होगा। हाँ, थैंक यू, 5 लैम्डा बाई 4 होगा, तो लैम्डा हो जाएगा अब अपना 4l/5, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इस वाले का हो जाएगा v बाई लैम्डा, v लैम्डा के लिए यहाँ नीचे में क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 4l, 5 चले जाएगा ऊपर, है ना। तो यहाँ पर भी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, हम बोले थे ना ऑड नंबर में आएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 5th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब इसको यहाँ बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो जो थर्ड ओवरटोन है उसमें अब समझ जाओ यहाँ 7 होगा, है ना, 4 में, 5 में, 6 में, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते इसका रिजल्ट हमको मिलते रहेगा। ठीक है, उसी तरह से इसका nth ओवरटोन का खुद से निकाल के हमको बताना, डाउट होगा तो पूछना, इसका nth खुद से ट्राई करना निकालने का, इसी क्वेश्चन का nth क्या होगा। ठीक है, अभी हम नहीं बताएंगे, हाँ, बट यही सीक्वेंस चलेगा, इसमें कोई दिक्कत तो हमको नहीं लग रहा है एज सच। सर ठीक है, 2n - 1/4 v/n 2n+1 होगा ना सर? हाँ, 2n+1 जिसने बोला, v/4l। 2n-1 क्यों बोल रहे हो तुम, समझे कि नहीं? 2n-1 नहीं बोलना है, ठीक है सर। 2n, हाँ, यहाँ पर ऑड नंबर की बात चल रही है ना। ऑड नंबर को मैथ्स में कैसे लिखते हो बोलो, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? और तो सर अगर इसमें 1 डालेंगे तो सर तो पहला वैल्यू 3 आ जाएगा। हाँ आएगा ही, हाँ आएगा, तो 3 तो आएगा, 3 तो आया, फर्स्ट ओवरटोन तो 3 ही है, कहाँ गया? तो अच्छा सर, तो n जब 0 रहेगा तब वो फंडामेंटल्स ये रहेगा टोन। n तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। हाँ, फंडामेंटल में तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। देखो ये था फंडामेंटल, कहाँ गया? ये था फंडामेंटल, तो बना ही नहीं कुछ, समझे? हाँ, n जब 0 रहेगा इसमें तो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस के भी हैं, कुछ कुछ स्कूल NCERT के भी हैं, ये पहले करते हैं। ट्राई करना, अगर मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखने के साथ साथ अगर आंसर दे सको, ठीक है, क्योंकि दे ही पाओगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला, चलो। अ वायर स्ट्रेच्ड between two rigid supports vibrates in its fundamental mode with a frequency of 45 Hertz. The mass of the wire is 3.5 into 10 to the power minus 2 kg, and its linear mass density is 4 dot into 10 to the power minus 2 kg per meters. What is the speed of transverse wave? What is the speed of transverse wave? Next, and also find the tension in the string. ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि, और यहाँ पर देखो
सबसे पहले ये पार्ट को नोटिस ज़रूर करना, ठीक है, क्वेश्चन में कि किस मोड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ फंडामेंटल मोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी के रिलेशंस हमको पकड़ने हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पर हम लोगों को एक तो मास दिया हुआ है सीधा सीधा 3.5 × 10⁻⁻² kg, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अच्छा ये, हाँ ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको, देखो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को ही म्यू बोलते हैं, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी को ही म्यू बोलते हैं। तो ये यहाँ दिया हुआ है, ये इजीली दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो स्पीड पूछा है ना, स्पीड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ये मान लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल मोड है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा था एकदम स्टार्टिंग में, यही सीखा था, देखो यही सीखा था, है ना, यही था इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकालने का बात चल रहा है, वी निकालने का बात चल रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखो 45 हर्ट्ज़, ये 45 हर्ट्ज़ गिवन है, वी निकालना है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। एल किसी तरह से मिल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है, एल किसी तरह से मिलेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब एल के लिए यहाँ पर ये हेल्प दी हुई है, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमको मालूम है कि म्यू जो होता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है, राइट, यही होता है। तो इससे एल का रिलेशन क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा मास अपॉन म्यू, ठीक है। तो मास तो दिया हुआ है 3.5 × 10⁻⁻², और म्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻², ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कट जाएगा, ये तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्या बचेगा 3.5/4, ठीक है। ये लेंथ बचेगा मीटर्स में, ये दोनों चले जाएगा, ये लेंथ बचेगा मीटर्स में, बस इसको उठा के अब यहाँ रख देना है, ठीक है। एक से, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ठीक है। हमको सॉल्व करना है स्पीड के लिए, तो v के लिए, तो v क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू 2l, ठीक है। किसी का माइक ऑन है शायद, देखो किसी का माइक ऑन है, आवाज़ आ रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है 45 हर्ट्ज़ इंटू 2 × l, l है 3.5/4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके स्पीड निकाल लो, उतना मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। 78.75, ओके 78.75, तब यही आंसर 78.75, ठीक है, गुड भाई। नेक्स्ट बी है टेंशन, ठीक है, टेंशन। अब टेंशन के लिए क्या करेंगे, टेंशन के लिए पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन के लिए यहाँ पर वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला ही है टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है। अभी क्या करें, इसको स्क्वायरिंग कर दें, v² = T/μ, तो T = v² म्यू, देखो कितना आराम से हो जाएगा, v तो मिल गया हमको 78.75 का स्क्वायर इंटू म्यू, म्यू कितना दिया हुआ था 4 पॉइंट कितना था 4 × 10⁻⁻², 4 × 10⁻², यही था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, टेंशन आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट सम था हमारा, 2 सम और हैं सर, अप्रोक्सीमेटली 217 न्यूटन। अच्छा, लिख देते हैं 217 न्यूटन, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू में है। चलो ओके, सबको ही साथ में करते रहो कैलकुलेट, ठीक है, अपना अपना सबको ही करो, और बिना कैलकुलेटर के करना, ठीक है। सर 248 आ रहा है सर, एक्चुअली में गलत कर दिए थे हम, गलत कर दिए थे, 248 न्यूटन। ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, सबको ही करो, कोई बात नहीं है, ठीक है, बिना कैलकुलेटर के ही करना। ओके, कर रहे हो ट्राई, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये मेंस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सो 2, इसमें हम ऑप्शंस भी देंगे, सबको हम टाइम देंगे, करके हमको बताना है, सबने अपना अपना आंसर बताना है, ठीक है, ट्राई तो करना पड़ेगा। 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स X and Z made of same material have tension T। एक का X है, X है ना, X और Z है, हाँ, तो एक का X है, एक का Z है, टेंशन T Z in them if their fundamental frequencies तो यहाँ भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज बोल दिया है, आर 450 हर्ट्ज and 300 hertz, 450 hertz and 300 hertz respectively, then the ratio of Tx upon Tz is what? ये ऑप्शंस है, सब ट्राई करो, 2-3 मिनट लो, 4 मिनट लो, 5 मिनट लो, थोड़ा ट्राई करो, टाइम हम दे रहे हैं, ठीक है। अपना अपना आंसर बताना, राइट है रॉन्ग है हम बाद में बोलेंगे, अपना अपना जो आंसर है हमको एक एक करके बताते जाना आप लोग। तो ये ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए थोड़ा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दिया है, उसके ऊपर रिलेशन बनाइए। सर 2.25। ओके, दो से 3 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, सबको अपना अपना आंसर बताना है। 2.25 किसने बोला? नाम बोलना प्लीज। सत्तर। सर 2.25। नाम बोलना प्लीज। सर शिखा। बाकी लोग भी ट्राई करें। 2.25 भी आ रहे। नाम बोलना। अब्दुल्ला। ओके, ये क्या है? ओ, अच्छा, रोजी होगा।
ठीक है, और किसी को बोलना है कि करें हम सम? देखिए, आंसर इज करेक्ट। सत्या, शिखा एंड अब्दुल्ला तीनों ने सही जवाब दिया है 2.25। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ही रिलेशन हमको यहाँ बताना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वही यूज़ हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर हम कंप्लीट करें तो दिस इज़ द रिलेशन। ठीक है, अब ये रिलेशन इसकी है, फ्रीक्वेंसी की है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में टेंशन के ऊपर है, क्वेश्चन सिर्फ टेंशन के ऊपर है। तो बस इसमें जहाँ टेंशन है वहीं फोकस करो। यहाँ टेंशन है, तो यहाँ जो टेंशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। रूट ऑफ टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर हियर। ठीक है, अब इसको लेके हम जब सॉल्व करेंगे, हमको रेशो पूछा है, इन दोनों का रेशो पूछा है ना, यानी कि इन दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़ का, एक्स वाले का और क्या है z वाले का रिलेशन बताना है, रेशो बताना है। यानी कि इन दोनों टेंशन्स का ही हमको रेशो यहाँ पर बताना है, tx और tz। यही मेरा क्वेश्चन है ना। तो फ्रीक्वेंसी तो हमको दी हुई है इन दोनों की, 450 यहाँ दी हुई है और इसकी 300 दी हुई है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये काटाकुटी होगा, ये क्या आएगा, किससे काटे, 15 3 सा 15 2 सा, यही आ रहा है ना। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 इज इक्वल्स टू dx/dz। तो ये देखो, ये रेशियो मिल गया, यही है रेशियो 9:4, है ना। देखो 9:4 अगर सॉल्व करते हो तो यही आएगा 2.25। ठीक है, यही आएगा 2.25, काट कूट के, काटा पीटी करके खत्म। ठीक है, एक और सम करते हैं, इसको एज अ होमवर्क ही आप ले लो। ठीक है, कर पाओगे, इसको एज अ होमवर्क ही ले लो। ठीक है, अच्छा लंबा क्वेश्चन है बट वो इजी ही है, कर पाओगे। रिलेशन बस आपको बताना है, रिलेशन समझ जाओगे तो कर लोगे। 3 नंबर है ना, ओके। अच्छा, ये सब ट्रांसवर्स वेव हम पढ़ लें, ठीक है, याद रखने, सब ट्रांसवर्स वेव, अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव स्टार्ट नहीं किया है। सो द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट of a string clamped at its both ends is given by, तो ये रिलेशन रहेगा। ज़ीरो 0.06 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब ये किसका रिलेशन है आप लोग रिलेट कर लेना। ठीक है, ये स्टैंडिंग इक्वेशंस की जो स्टैंडिंग वेव्स की जो इक्वेशंस होती हैं वो ऐसी दिखती हैं। ठीक है, इस तरीके की दिखते हैं, ये लिख देते हैं। स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखती हैं। ओके ओके, सो क्लैम्प्ड एट इज बोथ एंड्स एंड इज गिवन बाय ये। अच्छा, तो इसके बाद वेयर, ये हम मिटा देते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर इन M and T in S, यानी कि मीटर और सेकंड में है, हम ऐसा यूनिट लेके ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is 1.5 meters and its mass
and its mass is 3 into 10 to the power minus 2 kgs। अगर ऐसा है तो आंसर द फॉलोइंग। ए, सबसे पहले बताना है कि क्या ये कौन सी वेव है, ठीक है। द वेव ट्रैवलिंग इज अ स्टेशनरी वेव, क्या ये है या नहीं, स्टेशनरी वेव है या नहीं, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये। दूसरा, फाइंड इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी and speed of each wave, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप घर में ट्राई करना होमवर्क में, ठीक है। नहीं होगा मुझसे नेक्स्ट डे पूछ लेना, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें आपको मेन इक्वेशन का काम लगेगा डेफिनेटली, और उसमें भी आपको जैसे ओमेगा हुआ, उन सारी चीज़ों का भी आपको रिलेशन थोड़ा सा लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये, बट थोड़ा सा लगेगा दिमाग, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक डाउट था। हाँ, सर पूछना था कि स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में हमेशा साइन और कॉस का फंक्शन मल्टीप्लाइड में रहता है। साइन और कॉट का फंक्शन मल्टीप्लाइड में तो रहता है मोस्टली, हाँ, यस। अच्छा, तो मतलब